और हम सभी सुनेंगे श्रवण संघ की आन बान शान हमारे भावी आचार्य युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से आज जो 28 गाथा हुई, 28वीं गाथा विश्व गाथा का भावार्थ विवेचन और पूर्व की बची हुई भी गाथाओं का विवेचन सुनेंगे युवाचार्य भगवान के मुखारविंद से। युवाचार्य भगवान। परम तीर्थंकर शासनपति श्रमण भगवान महावीर स्वामी अरिहंत परमात्मा श्री सिमंदर स्वामी भगवान परम श्रद्धे परम उपकारी प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, वर्तमान आचार्य सम्राट आत्मज्ञानी ध्यान गुरु परम श्रद्धे परम वंदनीय डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब आदि समस्त ऊर्जा पुरुषों महापुरुषों पूज्यवरों के पावन स्मरण चरण को वंदन नमन। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता बहनों, जिनके वचन, जिनके सिद्धांत, जिनकी साधना, जिनके संदेश, जिनकी भक्ति, जिनका स्तवन, जिनके गुणगान हमारे और आपके सभी के भीतर में रहे हुए आनंद कोश को प्रकट करने वाले हैं, ऐसे परमपिता परमात्मा तीर्थंकर प्रभु की देशना, तीर्थंकर प्रभु के प्रति आपके भीतर में रही आस्था श्रद्धा का हार्दिक अभिनंदन। आज यहां पर हमने 28वीं गाथा सेवारिया इत्तिसराय भत्तम वाहणवम दुख खयट्ठयाय लोगम विदितारम परम च सवम पभुवार्य सवपारम, इस गाथा का स्वाध्याय संपूर्ण जाप किया, जिसके बारे में बताया। हिंदी पद्यानुवाद में रात्रि भोजन कामिनी के संग का वारण किया, दुख के क्षय हेतु अति ही उग्र तपस्या लिया, लोक अरु पर लोक की सब वासनाएं छोड़ दी, सब प्रकार ममत्व की दृढ़ शंखलाए तोड़ दी। और जैसे हम थोड़ा हमारी पिछली गाथाओं का भी अवलोकन कर रहे हैं, 23वीं गाथा का जो दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुवाण वज्जम वयंती तवे सुवा उत्तमम वचेरम लोगोत्तमे समणे नाय पुत्ते, इस गाथा का हिंदी पद्यानुवाद करते हुए कहते हैं, भोजनादिक दान में वो उत्तम अभय का दान है, सत्य में निष्पाप करुणा सत्य की ही शान है, ब्रह्मचर्य महान है तप के अखिल व्यवहार में, ज्ञात नंदन है श्रमण वो उत्तम सकल संसार में। और 24वीं गाथा थी ठीण सेठा लो सत्तमावा सवा सुहम्मावस बाण सेठा निवाण सेठा जैसा वधम्मा ननाय पुत्ता परमत्ति नानी। ये एक एक गाथाएं जो है ना, इनका एक एक चरण हमारे एक एक प्रवचन का विषय, बहुत अर्थ है इसमें। परमात्मा का स्तवन करते हुए, परमात्मा की भक्ति करते हुए शास्त्रकार ने हम सभी के अपने जीवन में आचरण किए जाने वाली ऐसी अनेक साधनाओं का भी संकेत दे दिया है कि हम किस प्रकार से अपनी साधना को श्रेष्ठ और उत्तम रीति से संपन्न कर सकते हैं। तो 24वीं गाथा थी ठीण सेठा लो सत्तमावा सभा सुहम्माव सबाण सेठा निवाण सेठा जसव धम्मा ननाय पुत्ता परमत्ति नानी। देव स्थिति में श्रेष्ठ स्थिति लव सत्तमों की है बड़ी, स्वर्ग की परिषद सुधर्मा सब सभाओं में बड़ी, सर्वधर्मों में अमर निर्वाण का पद श्रेष्ठ है, ज्ञानियों में वीर से बढ़कर ना कोई ज्येष्ठ है। सेवारिया इत्तिसराय भत्तम पहले इसी गाथा का थोड़ा सा हम विषय समझे, क्योंकि हमने कल देखा कि परमात्मा ने
संयम के उस दीर्घ रास्ते को, दीर्घ मार्ग को, राजमार्ग को स्वीकार किया, अंगीकार किया, औरों को भी उसका निर्देश दिया। जिन जिन को सत्य का साक्षात्कार करना है, क्योंकि सत्य के दो रूप है। एक सत्य का रूप है जो सर्वांगीण है, कंप्लीट, परिपूर्ण, और वह सत्य जो है वो अनेकांत से ही प्राप्त हो सकता है। और एक सत्य का रूप है शाश्वत, कभी नष्ट न होने वाला। और ऐसा जो सत्य है, वो सत्य कौन सा है? मैं, ये शरीर, ये नाम, ये पद, ये सारा कुछ मेरे आस पास में रहा हुआ, ये सारा तो छूट जाएगा, लेकिन मैं, आत्मा, ये सब कुछ छूट जाएगा, फिर भी रहेगा उस सत्य को जिन्होंने खुद ने जाना कि एकांत में सत्य नहीं और बाह्य जगत ये अस्थिर है, तो सत्य है अनेकांत में, सत्य है आत्मा। और इसी प्रकार से इस सत्य को पाने के लिए क्या करना चाहिए, वह विधि इस गाथा में दी। से वारिया इत्थि सराई भत्तम उवहाणवम दुख खयट्ठयाये। दुख और दुख का कारण, दुख और दुख का मूल, इन दोनों को नष्ट करने के लिए प्रभु ने उपधान को आत्मसात किया, तप को आत्मसात किया, तप मैं अपना संपूर्ण जीवन बना लिया। आप यदि परमात्मा के साधना काल को देखोगे, उनकी 24 घंटे की चर्या, 8 प्रहर की चर्या कैसी थी? तपमय थी। उपधानवम, उपधान यानी समीप रहना, अपने समीप रहे। वे अगर उपवास करते रहे तो भी अपने समीप रहे, वे अगर आहार भी लेते थे, पारणा भी करते थे तो अपने समीप रहते थे। वे ध्यान करते थे तब भी अपने समीप थे। और वे जिस समय अलग अलग क्षेत्रों में विचरण करते थे तब भी अपने समीप थे। यह बड़ा कठिन है, ये कार्य अति दुष्कर है। और इसीलिए सिंह गुफा के वहां रहने वाला मुनि, सांप के बिल के वहां रहने वाला मुनि, कुएं की पतली मुंडेर पर पूरे 4 महीने बिताने वाला मुनि, तीनों गुरुदेव आचार्य सुहस्ति के पास पहुंचे, आर्य सुहस्ति के पास, और उन्होंने गुरुदेव को अपनी साधना की संपन्नता का विवरण दिया। ये हमारी विधि रही कि प्रत्येक मुनि को अपनी चर्या की आलोचना करनी चाहिए, चाहे वो विहार चर्या करके आया हो, चाहे आहार चर्या करके आया हो। आवाज तो पावरफुल है, इतनी सी बच्ची है पर क्या तगड़ी आवाज है। ये माइक के आवाज भी उसके आगे फीकी हो रही है।
उसकी मम्मी पूरी कोशिश कर रही है। मुझे वो बीरबल और अकबर की कहानी याद आ रही है। अकबर ने कहा सबसे मुश्किल काम क्या है? बोले बच्चे को मनाना। बोले है, बच्चे को तो ऐसे ही मना सकते हैं। हाँ, बोले नहीं राजन, नहीं मना सकते, मुझे उसी कारण विलंब हुआ। बोले इसमें क्या बड़ी बात है? बोले ठीक है, मैं बच्चा बन जाता हूं, फिर आपको पता है गन्ना चाहिए, आ गया, इतना बड़ा मैं कैसे खाऊंगा? तो टुकड़े कर दिए, मुझे इतने छोटे छोटे टुकड़े नहीं चाहिए, जोड़ कर दो। बोले ऐसी जिद करते? बोले बच्चे वैसी जिद करते। तो परमात्मा उन्होंने अपने आत्म तत्व को प्रकट करने के लिए जो तप अपनाया वो कठिन था, अति दुष्कर था। अति दुष्कर कैसे बता रहा था मैं आपको। सिंह गुफा के बाहर रहने वाला, सांप के बिल के बाहर रहने वाला, कुएं के मुंडेर पर 4 महीने बिताकर आया हुआ, ऐसा प्रत्येक मुनि अपने गुरु के पास, आर्य सुहस्ती के पास आलोचना करते हैं। गुरुदेव उनके उस प्रकार के उस स्थान पर जाकर 4 महीने निडरता से साधना करने की, दृढ़ता से साधना करने की अनुमोदना करते, कहते दुष्करम कृतम, दुष्कर कार्य किया तुमने, कठिन कार्य किया तुमने। लेकिन रूपा कोशा के वहां 4 महीने बिताकर स्थूलीभद्र आए और गुरुदेव को निवेदन किया, गुरुदेव चातुर्मास पूर्ण करके आया हूं। गुरुदेव ने उनके उस तेज को देखा चेहरे के और कहा अति दुष्कर किया, बड़ा कठिन काम कर लिया भाई तुमने। कैसे? तीनों आश्चर्यचकित हो गए। क्या शेर की गुफा के सामने 4 महीने निडरता से रहना, सांप के बील के मुख के वहां पर 4 महीने बिताना, ये कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े मौज मस्ती से रह करके आए हुए, अब वो रूपा कोशा के कहां थे? कहां 4 महीने बिताए उन्होंने? कौन सी जगह पर? जैसे व्याख्यान अपना कहां होता है? इस हॉल में होता है, आनंद दरबार में। हम रहते वहां जैन स्थानक में हैं, आप यहाँ पर नवकारसी वगैरह का उपयोग करते हैं, किसमें? भोजनशाला में। तो स्थूलीभद्र कहां थे 4 महीने? रंग महल में, जहां पर हर प्रकार के ऐसे श्रृंगारिक वातावरण था। चित्र से लेकर, गंध से लेकर, स्पर्श से लेकर सारी चीजें उत्तेजित करने वाली, सारी चीजें आकर्षित करने वाली। और ऐसे आकर्षण से भी तुम आ गए, क्योंकि मानव की जो एक सहज प्रवृत्ति वो कैसी है? स्पर्शनरी बाता उंडी, इन जीवरी आदत भुंडी। स्पर्शनरी बाता उंडी, इन जीवरी आदत भुंडी। ओ झटपट उठने भागे, तेड़ो न बुलावो लागे। कोई ब्रह्मरी बात करा बतावे, मन डाने दायनी आवे। बच खाणरी याद दिलावे तो जीव मांदो पड़ जावे रे, ओ जीव भोड़ो बन जावे रे, ओ जीव गेलो बन जावे। इसे अंग्रेजी ने, इसे मनोविज्ञान में, साइकोलॉजी में इंस्टिंक्ट कहे गए। मूलभूत संज्ञाएं, मूलभूत वृत्तियां जो मनुष्य के अंदर काम करती है। पाश्चात्य मनोवैज्ञानिक हुए, नाम है उनका फ्रायड। फ्रायड ने तो कहा कि संसार में जितने भी आविष्कार हुए हैं
उन सब के मूल में काम वृत्ति ही काम करती है। और उसके लिए उसने कई उदाहरण भी दिए। तो ऐसी यह जो हमारे यहां आहार, भय, मैथुन, परिग्रह 4 संज्ञाएं कही गई जो सभी जीवों में पाई जाती है। हमारे व्याख्या ग्रंथों में तो आचारांग सूत्र के व्याख्या ग्रंथ में हमारे उन श्रुतधर आचार्यों ने तो 5 जो हमारे पृथ्वी, अप, तेऊ, वायु, वनस्पति है, इन 5 काय के जीवों की सत्ता को सिद्ध करते हुए वनस्पति में तो कितने ही ऐसे उदाहरण दिए। कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं कि यदि 16 श्रृंगार सज करके कोई स्त्री उस वृक्ष पर अपने मुंह से कुल्ला करे तो वो वृक्ष क्या हो जाता है? खिल जाता है। ऐसी वृत्तियां इस मनुष्य के मन में अनादिकाल से पड़ी हुई, उन वृत्तियों का परिष्कार करना। और इसीलिए आर्य सुहस्ति ने स्थूलिभद्र को कहा, तुमने बहुत बहुत कठिन काम किया, अति दुष्करम कृतम। अच्छा नहीं लगा उनको। किसी की प्रशंसा जल्दी, दूसरे किसी की प्रशंसा हजम नहीं होती, और खुद की प्रशंसा कितनी भी कोई करे तो पेट नहीं भरता है दोनों जगह प्रशंसा ही। दूसरे की कितनी भी निंदा करो एक ढकार नहीं आती है। अपनी कोई जरा सी निंदा कर दे तो अपने पेट में एकदम से महाभारत मच जाता है, उथल पुथल मच जाती, ये स्वभाव है। अब वो तो ऐसे महान मुनिराज जो हमारे उस समय के पूर्वधर आचार्य थे, उनके पास दीक्षित और बड़े ही दृढ़ मनोबल वाले, उनको हजम नहीं हुई बात। बोले ये तो कोई बात नहीं। सिंह गुफा वाले ने कहा मैं ये काम करके बताता हूं। और फिर जो हुआ वो कथा आपको पता है कि इतने धक्के खा करके वो कंबल ले आया, रत्न कंबल ले आया। रूपा कोशा ने उस रत्न कंबल के टुकड़े करके उसे नाली में फेंक दिया। बोले ये क्या किया? मैंने इतनी मेहनत से, इतने कष्ट से लाया हुआ। अरे कहने लगे ये रत्न कंबल तो और मिल जाएंगे, लेकिन ये मिला हुआ संयम का जो चोला है, बाना है, इसे तुम नष्ट करने पर तुले हुए हो। सत्य का बोध हुआ। गुरुदेव के पास जाकर आलोचना, प्रायश्चित करके पुनः साधना में लगे। बहुत कठिन है। और परमात्मा ने यही काम किया। उन्होंने तप किया, निरंतर अपने समीप रहे, 2 चीजों को छोड़ दिया जो इसमें स्पेशली बताई गई। से वारिया इत्थि सराई भत्तम, रात्रि भोजन और स्त्री संग दोनों का पूर्णतः उन्होंने त्याग किया। वहानवम दुख कह, किस लिए? दुख को क्षय करने के लिए। क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में कहा, मुखाभिकंखि सौमाण वत्स संसार भीरुस थियस धम्मे नेयारिसम दुत्तरमथिलोहे जहिथियो बाल मनोहरावो। बहुत सुंदर शब्द दिया है। हम कई बार ये सोचते हैं कि क्यों हमारे आगमों में, क्यों हमारे धर्म ग्रंथों में, क्यों हमारे इस प्रकार के अध्यात्म ग्रंथों में स्त्री के विषय में कई प्रकार की ऐसी बातें कही गई है। लेकिन यहां आप सुनेंगे तो आपको ध्यान में आएगा, जो धर्म में स्थित है, ठीयस धम्मे, जो मोक्ष चाहता है, संसार भीरुस, संसार परिभ्रमण से डरता है, ऐसे मनुष्य को इससे बढ़कर पार करना कोई भी तत्व नहीं। इससे बढ़कर के पार करने के लिए दूसरी कोई भी बाधा नहीं है, कि जिस बाधा को पार करने के बाद वो कहीं अटकेगा नहीं। लेकिन सबसे बड़ी बाधा कोई है तो बाल मनोहरावो इत्थिवो, स्त्रिया। लेकिन कौन सी स्त्रिया? समझ लो, किसको समझ लो? बाल मनोहरावो, जो अज्ञानी के मन को हरण करने वाली। जैसे वो बिल्ली होती ना,
वो दूध पीने के लिए दौड़ती है, दूध पीना शुरू करती है, उसे नहीं पता कि जैसे ही वो वहां पहुंची है पीछे से डंडा आ रहा है। वैसे ही ये बाल के अज्ञानी को मन को हरण करने वाला, जो ज्ञानी है वो तो वितरागी है, उसको तो कोई फर्क नहीं, ना स्त्री ना पुरुष, वो तो सभी में क्या देख रहा है? आत्मा। उसके लिए कोई भेद नहीं, उसके लिए बच्चा नहीं, बूढ़ा नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, काला नहीं, गोरा नहीं, कुछ फर्क नहीं। वो उसके भीतर चैतन्य को देखता है जो वितरागी है। लेकिन जो साधक है, उस साधक के लिए बहुत बड़ी हर्डल है, और परमात्मा ने पहले ही उस हर्डल को दूर कर दिया। और उसी के साथ साथ जो है वो लोगम विदिता आरम पारम च, इस लोक को, संसार के स्वरूप को दोनों छोर से जान लिया। आरम पारम च, आर पार। और इस प्रकार से आर पार संसार को जान करके उन्होंने जो अपने आप को सभी ओर से समृद्ध कर लिया, कवर कर लिया, अपने आप को उन्होंने सुरक्षित कर लिया। तो यह जो है, इस गाथा का भाव यही कि कठिन तप को जब धारण कर लेते हैं, अपने समीप रहने का जब संकल्प कर लेते हैं, तो वह संकल्प ही साधना में सिद्धि देने वाला बन जाता है। जब तक हम खुद के निकट नहीं आते, अपने समीप नहीं आते, और अपने समीप आने का एकमात्र मार्ग है तप का। और इसीलिए रात्रि भोजन, स्त्री, इन दोनों को प्रतीकात्मक रूप से यहां दिया। और जैसे हमने पूर्व गाथाओं का यहां पर अभी उच्चारण किया, उनके पद्यानुवाद को स्मरण किया कि दानान सेठम अभयपयाणम, व्यक्ति देना चाहता है, कुछ ना कुछ देने की प्रत्येक की मंशा होती है, क्योंकि उसे पता है देना यही एक तरह से हमारा किसी के प्रति सद्भाव को प्रकट करने का सबसे उत्तम माध्यम है। किसी के प्रति हमारे मन में रहे हुए सद्भाव को प्रकट करने का सर्वश्रेष्ठ, यदि सर्वोत्तम यदि कोई माध्यम है तो वो कौन सा है? दान है। तो देने की इच्छा रहती है, जिसको भी आप चाहते हो उसको कुछ ना कुछ देना चाहते हो, लेकिन देना हो तो सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा? अभय दान। वो जैसे राजा की चारों रानियां, एक ने उस फांसी की सजा हुए को खूब बढ़िया भोजन कराया, एक ने खूब बढ़िया उसको वस्त्र गहने पहनाए, और एक ने क्या किया? उसके लिए बहुत सुंदर आयोजन रखा, आपकी भाषा में इवेंट रखा, बहुत बढ़िया इवेंट उस समय के जमाने के हिसाब से। अब आज जितने इतने एडवांस ऐसे सभी इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, लेकिन उस समय में भी जिनमें एक मधुरता, जैसे आजकल भी गीत संगीत सब होता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को वो पुराने गीत अभी भी होठों पर आ जाते हैं। भले उसको मैशअप करके दो तो नए पीढ़ी के मुंह पर आते हैं। बीच में रिमिक्स होता था, अब वो कुछ और आ गया, ठीक है। लेकिन जैसे उन गीतों में मधुरता होती थी, वैसे उस समय का जो संगीत था, स्वर्गीय संगीत, डिवाइन म्यूजिक, ऐसा संगीत का आयोजन किया। लेकिन उसको कुछ भी पूछा क्या खाया, पता नहीं। कितने सुंदर गहने पहने थे, कितना बढ़िया दिख रहा था, कुछ भी पता नहीं। इतना सुंदर संगीत सुन रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है। क्यों?
क्योंकि बस एक रात की बात है, बाद में तो फांसी की सजा तय है। और चौथे रानी ने, छोटी रानी ने अपने पति को कह करके उनके पास सिफारिश करके उसकी फांसी की सजा माफ करवा दी। और उसको जब घर पे आया तो भोजन खिलाकर, अच्छे कपड़े पहनाकर उसे कहा कि तेरी फांसी की सजा जो है, पहले कह दिया और फिर उसको बढ़िया स्नान करवाया, कपड़े पहनाए और अच्छा खाना खिलाया। बोलो सबसे ज्यादा खुशी किसके पास हुई उसको? हाँ, यही अभयदान, यही कि हम बाकी सारी चीजें करें। एक मजेदार बात मुझे किसी ने बताई, ऐसे ही जुमला या चुटकुला समझो, एक रूपक जैसा, कि एक भाई रास्ते से जा रहा था, उसको चींटियों की कतार दिखी, तो उसने चींटियों की कतार देखी तो उसमें एक चींटी उसको थोड़ा सा जो है ना वो मेकअप की हुई नजर आई, थोड़ा सा सज धज के जाती हुई नजर आई। उसने उस चींटी को हाथ में लिया और पूछा क्या बात है, सज धज के जा रही हो? बोले आज मेरा बर्थडे है। बोले हैप्पी बर्थडे। बेचारी चींटी। ऐसे आजकल आप लोग मंगल कामना देते हो। नव परिणीत वर वधू को जब रिसेप्शन में जाते हो तो ऐसी शुभकामना देते हो, हैप्पी बर्थडे वाली। ऐसी ही नीचे उन जीवों को कुचल रहे हो और सामने उनको मंगल कामना दे रहे हो। क्या काम आएगी वो मंगल कामना? ऐसी कौन सी दुआएं आपके मुंह से निकलेगी, आपके दिल से निकलेगी, या उन जीवों की निकलेगी? कैसी आह निकलेगी? देना ही है तो अभयदान। चलो मेरी ओर से तो तेरे को कोई कष्ट नहीं होगा। सच्चे स्व अनवज्जमयति, सत्य अपने आप में श्रेष्ठ है, लेकिन सत्य में भी वे ही सत्य वचन श्रेष्ठ है जो निष्पाप है, जो करुणा युक्त है, जो किसी को कष्ट देने वाले नहीं, किसी के हृदय को सांत्वना देने वाले। सत्य वचन हो लेकिन सांत्वना देने वाले। नहीं तो ऐसा नहीं करना, अरे भाई ध्यान रखना, तेरे को ऑपरेशन के लिए यहां पर लाए हैं, लेकिन इससे पहले इसी बेड पर एक मेरा परिचित था और उसको ऑपरेशन करके लाए, 2 दिन में तो राम नाम सत्य हो गया है। ऐसे सत्य बोला है, बराबर है, लेकिन ये क्यों बोलते हो भाई? भाई देख, ये अच्छा डिसीजन हो गया, ऑपरेशन हो रहा है, हिम्मत रख, बढ़िया हो जाएगा। सत्य बोलो लेकिन अनवद्य बोलो। हमारे यहां आया है कि यदि कोई शिकारी किसी हरिण वगैरह का पीछा करते हुए आए और कहे कि हरिण कहां गया है, चुप रहे, लेकिन जवाब देना ही पड़े तो जिस दिशा में हरिण गया है उस दिशा में न भेजे, क्योंकि वो सत्य पाप युक्त सत्य है, उस हरिण की हत्या हो जाएगी। सत्य बोलो लेकिन निष्पाप सत्य हो, अनवज्जम। और तपो में श्रेष्ठ तप ब्रह्मचर्य। इस प्रकार से यदि हम अपने जीवन में तप, सत्य और दान को अपनाते हैं तो देखो हमारे जीवन में धर्म कितना गहरे तक पहुंच जाता है, हमारे जीवन में साधना कितनी निर्दोष हो जाती है, हम अपने लक्ष्य के कितने नजदीक पहुंच जाते हैं। आप सही गाड़ी में बैठे, कहीं जाने के लिए आपने जो ट्रेन चुनी वो सही ट्रेन है, लेकिन वो ट्रेन रास्ते में कुछ ऐसा प्रसंग था कि डाइवर्ट हो गई या अटक गई, तो वो आपको मंजिल तक समय पर नहीं पहुंचा सकती। 1 घंटा कहीं पर उसको वेटिंग में खड़ा कर दिया, नहीं पहुंच सकती। वैसे ही ये साधनाएं हमें मंजिल तक पहुंचाने वाली है, लेकिन यदि इस प्रकार से करे, सत्य निष्पाप हो, दान अभय दान हो,
और तप ब्रह्मचर्य तप हो तो वो हमारी साधना में हमें सफलता देने वाला, और जैसे ये श्रेष्ठ है वैसे ही लोगोत्तमे समनिनाय पुत्ते, लोग में श्रेष्ठ उत्तम ऐसे श्रमण ज्ञात पुत्र है। लोक में दोनों अर्थों में, उनके बाहरी सौंदर्य से भी सर्वश्रेष्ठ ऐसे तीर्थंकर का वह औदारिक शरीर, और ज्ञान के रूप में भी सर्वश्रेष्ठ ऐसा केवल ज्ञान। तो वे ज्ञात पुत्र श्रमण लोक में श्रेष्ठ थे। और उसी के बाद की गाथा हमने देखी थी, ठीण सेठा लव सत्तमावा सभा सोहम्मा बाण सेठा निवाण सेठा जह सवधम्मा न नाय पुत्ता परमथि। जैसे स्थिति में श्रेष्ठ लव सत्तम यानी अनुत्तर विमान के देवता, उनका जो सुख है वो सबसे लंबे अवधि वाला, यानी जितना संसारी जीवों को सुख का समय मिलता है उसमें सबसे ज्यादा ड्यूरेशन किसको मिलता है? अनुत्तर विमान के देवों को। कम से कम 32 सागरूपम, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरूप, सर्वार्थ सिद्ध को तो 33 सागरूप। तो जैसे स्थिति यानी रहना है लेकिन आनंद में रहे, विदाउट एनी प्रॉब्लम, बिना किसी तकलीफ के जहां रहते हैं वो क्या कही जाती है? अच्छी स्थिति कही जाती है कि कोई तकलीफ नहीं है और लंबा वहां रहने को मिल जाए। अब आप लोगों को मैं पूछूं, आपको किराए का मकान हो और खरीदा हुआ मकान हो, दोनों में से ज्यादा एकदम से ऐसा स्टेबल का हो, ज्यादा एकदम से जिसको हम कहेंगे निश्चिंतता कहाँ रहती है? खरीदे हुए मकान में या किराए के मकान में? अच्छा, खरीदा हुआ मकान छोड़ना नहीं पड़ेगा, खरीदा हुआ मकान छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आपने 2 BHK खरीदा है और अपनी स्थिति अच्छी हो गई 3 BHK में जा रहे हैं तो वो आपको वो उस समय छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर समझो हमने 2 BHK में 50 साल 60 साल 70 साल बिता दिए, उसके बाद आयुष्य पूरा हो गया, छोड़ना नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी वहां निश्चिंतता, क्योंकि ये खरीदा हुआ है, यहां से कोई निकालने वाला नहीं। जब हमारी मर्जी होगी निकलेंगे, या जब हमारा आयुष्य पूरा होगा तो निकलेंगे, नहीं तो इधर ही रहेंगे। जैसे राजा महाराजा उनके महलों में रहते थे, अपन भी अपने महल में रह रहे। लेकिन सबसे ज्यादा ऐसा रहने वाले और आनंद में हर प्रकार की फैसिलिटी, एनिमिटीज, आज की भाषा में एनिमिटी या एमिनिटी क्या होती है वो? एएम या एएन? एएन, एनिमिटीज, हायर एनिमिटीज, क्योंकि बाहर में कुछ जरूरत ही नहीं उनको ज्यादा, वो अपने आप में मस्त है, वहीं पर इतना दिया हुआ है। एनिमिटीज तो आप जैसे कोई है ना फ्लैट सिस्टम में रहने वाले को लगती है, अब एंटोलियो में रहने वाले को क्या जरूरत है? उसको तो सारी सुविधाएं वहीं पर है, 27 मंजिला है, किसी मंजिल पर कुछ है, उनको कुछ जरूरत नहीं दूसरे किसी। वैसे ही हमारे अनुत्तर वहां तो, यहां तो भी फिर भी उनका मकान बना है, उनको तो उसकी भी जरूरत नहीं है। अंतर में इतना जबरदस्त सुख है, फिर भी वो ड्यूरेशन के लिए, टाइम ड्यूरेशन। तो सर्वश्रेष्ठ स्थिति अनुत्तर विमान के देवों की। सभा में श्रेष्ठ सुधर्मा सभा, क्यों? देयर इज डिसिप्लिन, वहां गरिमा है, अनुशासन है। सभा उसी को कहते हैं, आओ जाओ घर तुम्हारा, वो सभा नहीं होती है, वो हमारी प्रवचन सभा हो सकती है। कभी भी आओ चलता है, कभी भी जाओ चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे से आओ, पीछे से जाओ, पीछे से आओ, आगे से जाओ, बीच में से जाओ, इधर से जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सभा उसे कहा जाता है जहां अनुशासन होता है, जहां गरिमा होती है। तो वैसी सुधर्मा सभा है, वो श्रेष्ठ है। और उस सभा के जो मुखिया है, सुधर्मा सभा के जो मालिक है सौधर्मेंद्र, हमारी आगमों में, हमारी धारणाओं में कहा जाता है कि वो एक भवावतारी ही होते हैं।
आयुष्य पूर्ण करके वे मनुष्य में आते हैं और यहां से केवल ज्ञान पा करके सिद्ध बुद्ध मुक्त होते। इसलिए श्रेष्ठ है, क्योंकि उसका प्रमुख भी तो भाई सभा के वहां के प्रमुख की भी तो अपनी एक विशेषी रहती है। तो जैसे सुधर्मा सभा श्रेष्ठ और निर्वाण श्रेष्ठ सभी धर्मों में श्रेष्ठ तत्व निर्वाण है, बाकी सारे फिर बाय प्रोडक्ट्स है। में निर्वाण, पूर्णतः कर्म से मुक्ति, पूर्णतः शांति, ये सर्वश्रेष्ठ। और वैसे ही ज्ञात पुत्र से बढ़कर कोई नहीं, जैसे निर्वाण से बढ़कर कोई धर्म नहीं, अनुत्तर विमान से बढ़कर जैसे कोई स्थिति नहीं, सुधर्मा सभा से बढ़कर जैसे कोई सभा नहीं, वैसे ज्ञात पुत्र से बढ़कर के कोई ज्ञानी नहीं। परम अथी, उनसे बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। ये बराबर ध्यान रखना। मैंने स्वाध्याय के समय में भी, संपूर्ण जाप के समय में भी कहा था, आज वापिस आपको बता दूं, परमथी शब्द है, परमत्थ नानी नहीं। हम कई बार परमत्थ संत वोवा की तर्ज पर यहाँ भी परमत्थ लगा देते हैं। यहाँ थ को ई की मात्रा है, परमथी नानी, तो ज्ञात पुत्र से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं। ऐसे हमारे परम पिता परमात्मा जो लोक में श्रेष्ठ, जो ज्ञानियों में श्रेष्ठ, जो कठिन तप करके जो है दुख क्षय के लिए और अपने आप को जिन्होंने चारों ओर से समृद्ध कर लिया, मन वचन काया का संवरण किया, जिन्होंने अपने सभी आश्रव द्वारों को रोक दिया, ऐसे परमात्मा की स्तुति भक्ति हमने आज यहाँ पर संपूर्ण जाप साधना में वीरत्व के अध्ययन के स्वाध्याय के माध्यम से की है। ये आराधना साधना हम सभी को किताब दे देते ना, बता देते ना क्या क्या उसका। ये साधना आराधना जो है, हमारे ज्ञानी जन कहते हैं कि जो दानान सिद्धम है वो वाणी का बल प्राप्त कराती है, यशस्वी तेजस्वी बनाती है। ठीन सिद्धा राज्य की ओर से सम्मान प्राप्त, और सेवारिया इत्थी जो आज की गाथा थी, सभी दुख दूर होते हैं। परमात्मा की भक्ति वैसे भी हमारे जीवन में आनंद प्रदान करने वाली, दुख को दूर करने वाली, ऐसी परमात्मा की भक्ति आप सभी के हमारे जीवन में आनंद को देने वाली बनेगी। मंगल भावों के साथ एक साथ प्रेम से बोलेंगे। ब्रह्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली बनतो धम्मो लोकोत्तमो चत्तारि शरणं प्रवज्जामि हरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साधु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नत्तम धम्मं शरणं प्रवज्जामि। चार अमृत चार उत्तम चार शरणा, दुख हरना सुख करना, और शरण नहीं कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो।